नमस्कार। प्रसंगों में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगों में बात करेंगे आज केवल एक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि लोग जो सरकारी कर्मचारी आपको हर त्योहार और हर मौके पर सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपके कार्यक्रम को जान हथेली में रख करके कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, उन लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ। बरसों से ये परंपरा चल रही है कि पुलिस के जवान जो होली तक, मतलब कई जगह होली होती है, धुलंडी होती है, बादशाह भी होता है, कई जगह रंग पंचमी भी होती है, शील सप्तमी भी होती है, लेकिन होली और धुलंडी का पर्व आराम से निकल जाने से, सुख शांति से हो जाने से, सफल हो जाने से दूसरे दिन पुलिसकर्मी अधिकारियों के साथ में होली खेलते आए हैं। ये परंपरा चल रही है, आज से नहीं, कई दशकों से चल रही है। लेकिन मेरी जानकारी में जहाँ तक है, व्यक्तिगत जानकारी में, कि आज पहली बार पुलिस के जवानों ने इस होली का विरोध किया, बहिष्कार किया, और उनका बहिष्कार करना या विरोध करना भी न्याय संगत था। न्याय संगत इसलिए था कि हालांकि सब जगह नहीं हुआ, लेकिन अधिकांश जगह विरोध हुआ। अधिकांश जगह पुलिस थानों में, पुलिस लाइंस में डीजे लगाए गए, अधिकारी आ गए, कुर्सियाँ भी लगाई गई, सबको बैठने की व्यवस्था भी की गई, लेकिन अधिकांश स्थानों पर पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे। और उसके बावजूद भी पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकारी साथियों के साथ में होली खेली। ठीक है, होली का पर्व मनाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे कारण क्या रहा। पुलिस कर्मियों से, कईयों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मी, तो मैं भी मानता हूँ, आपको भी मानना पड़ेगा, जब दमकल विभाग के अंदर जो कर्मचारी काम करता है, आपात सेवा मानते हैं, लेकिन उसको हफ्ते में एक बार रेस्ट दिया जाता है। अस्पताल के कर्मचारियों को भी अत्यावंत आवश्यक सेवाओं में माना जाता है, उनको भी एक दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है। और इस प्रकार के जो हार्ड ड्यूटी वाले हैं, जो हार्ड ड्यूटी वाले कर्मचारी है, उनको भी एक दिन का अवकाश तो दिया ही जाता है। फिर पुलिस कर्मियों के साथ में ये भेदभाव क्यों? पुलिस कर्मी को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कुछ जिलों में पुलिस अधीक्षक ने अपने स्तर पर इस तरह की व्यवस्थाएं की थी, लेकिन सरकारी तौर पर इसमें अभी तक किसी प्रकार की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में रोष आखिर पुलिस कर्मचारी भी परिवार भी है उनका, सामाजिक संस्था भी जुड़ सामाजिक तौर पे भी जुड़े हुए हैं, धार्मिक जोड़ पे भी जुड़े हुए हैं, तो फिर उनके साथ में इस तरह का बर्ताव क्यों? ठीक है। अब आपको ताज्जुब होगा इस बात का कि मेरे एक पुलिसकर्मी से बात हुई। आपको मैं गलत नहीं कह रहा, आप खुद सोच लीजिए कि पुलिसकर्मी आज कोई भी साइकिल पर आपको दिखता है क्या? लेकिन 150 रुपये उसको साइकिल भत्ता दिया जाता है, जबकि वो मोटरसाइकिल खुद की चलाता है। तो चाहिए उनको कि भाई आप उनको कम से कम भी 10 लीटर 15 लीटर पेट्रोल तो दो, उनको कम से कम 1500 से 2500 रुपये पेट्रोल अलाउंस तो दो उनको। हार्ड ड्यूटी अलाउंस देने का मतलब नहीं है कि आपने उनको बिल्कुल 24 घंटे के लिए पैक कर दिया। 8 घंटे की ड्यूटी देता है, साप्ताहिक अवकाश छोड़ देता है, और उसके बावजूद भी इमरजेंसी पड़ने पर उनको 8 घंटे बाद भी ड्यूटी देने के लिए बुलाया जाता है। उनकी मांग है कि अधिकांश सिपाहियों का ये कहना है कि हम सिपाही के पद पर रहते हैं, कांस्टेबल के पद पर ज़्यादा से ज़्यादा हम हेड कांस्टेबल तक पहुंच पाते हैं, या कोई लोग एएसआई भी बन जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल कमेटी डीपीसी के माध्यम से अगर उनका प्रमोशन होगा तो उनको आगे बढ़ने का भी चांस मिलेगा। तो ये भी एक बात है इनकी। उसके साथ में बात है कि पुलिस कर्मियों से जिस प्रकार का कई बार हमको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि इनके साथ में व्यवहार भी सही नहीं होता है। किसी नेताजी के मिलने वाले रिश्तेदार या इष्ट मित्र के मोटरसाइकिल पे, कार पर अगर वो ट्रांसपोर्ट नियमों की पालना, ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करती है, तो उनको पकड़ने पर, उनका चालान बनाने पर, बजाय उसको शाबाशी देने के, एक दो मंत्रियों ने तो शाबाशी दी थी कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया,
लेकिन बिरले ही ऐसे अधिकारी या नेता होते हैं, उनके पास फ़ोन आ जाता है और अधिकांश को तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या लाइन में भेज दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के ये कि हर तरह से हमारी को सुरक्षा प्रदान करने वाले इन पुलिसकर्मियों की आखिर में सुनेगा कौन? उनका कहना है कि जो बजट सत्र आया था उसमें भी पुलिसकर्मियों के लिए कोई घोषणा विशेष घोषणा नहीं की गई। वर्दी अलाउंस जो इनको वर्दी धुलाई का भी अनाउंस मिलता है वो भी सफिशिएंट नहीं है। कितना महँगा सर्फ हो गया, कितने मोटी प्रेस करने की सब कुछ हो गई। तो कुल मिलाकर के जो इनकी माँग है, उस पे राजस्थान सरकार को गौर करना चाहिए। आखिर में वे भी इंसान हैं, उनको भी अपने स्वतंत्र अधिकार हैं अपना जीवन जीने का। तो ऐसी स्थिति में आज उन्होंने जो बहिष्कार किया है उसके बाद में, हालांकि पुलिसकर्मियों की कोई यूनियन नहीं होती है, इनका कोई संगठन नहीं है, इसलिए इनका कोई बोलने वाला नहीं है। तो उनके बोलने वाली तो सरकार है, सरकार की आंखों के सामने सारी स्थिति है इनकी। सरकार खुद, मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उनको खुद को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए, जैसे और मामले में गंभीरता दिखाते हैं, तत्परता दिखाते हैं, उसी तरह से आज जो पुलिसकर्मियों ने बहिष्कार किया है, विरोध किया है, इसको भी गंभीरता से लेकर के पुलिसकर्मियों के हक में जो नियमानुसार सुविधाएं दी जा सकती है, वो दिए जाने के आदेश उनको जारी किए जाने चाहिए, ताकि एक दो दिन बाद ही वो फिर से उस खुशियों के इजहार होली के रूप में नहीं, तो अपने प्रमोशन, अपने अनाउंस बढ़ने और उनको छुट्टी देने जैसी बातों को लेकर खुशी होकर के एक बार फिर वो जश्न मना सकें। तो आज का जो प्रसंग विषय इसी मुद्दे को लेकर के रहा है। कल फिर नए किसी प्रसंग के साथ मैं आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।